नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम 7 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने ज्यामितीय चिंतन के बारे में विचार प्रस्तुत किया है। तो ये किया है वेन हेले के द्वारा। किसके द्वारा? वेन हेले के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसे आप जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अधिगम, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और जो अधिगम अक्षमता है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डिस्प्रेक्सिया से। किससे संबंधित है? डिस्प्रेक्सिया से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया नई शिक्षा नीति को लेकर, और यहाँ पर पूछा गया कि नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है और इसको जो है किस वजह से लागू किया गया। तो इसका जो उद्देश्य है वो है पाठ्यक्रम को लचीला बनाना, यानी कि जो पहले आपका पाठ्यक्रम होता था 10+2 का, तो इसे यहाँ पर समाप्त करके अब आ चुका है आपका जो है पाठ्यक्रम जो आ चुका है आपका यहाँ पर अब आपका पाठ्यक्रम आ चुका है 5+3+3+4। तो ये पाठ्यक्रम अब लागू हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिजोरम के समवर्ती राज्य कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे असम, त्रिपुरा और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक बच्चे को ईवीएस की कक्षा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा। तो ये होगा बच्चे का क्षेत्र भ्रमण कराना। बच्चे को क्षेत्र भ्रमण कराना ये आपका सबसे अच्छा विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, और इससे पहले ये पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, और यहाँ पर ये जो पड़ता है ये पड़ता है आपका नेपाल क्षेत्र में, यानी कि इसे सागरमाथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं मनाली, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक लड़की की मातृभाषा हिंदी है और वह विद्यालय जाती है और वहाँ अंग्रेजी पढ़ना सीखती है, तो यह निम्न में से किसको दर्शाता है। तो ये है आपका भाषा अधिगम। क्या कहलाएगा? ये भाषा अधिगम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया था कि दिन और रात में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रत्यय से पूछा गया, और इसमें पूछा गया कि सफलता में कौन सा प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा ता प्रत्यय। ये भी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि एक लड़की को दांतों और हड्डियों में दर्द रहता है तो आप क्या खाने को कहेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर बताना था कि दूध, पत्तेदार सब्जियाँ और फलों का सेवन हमें उसे कराना होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ों को काटने से क्या नुकसान हो रहा है। तो ये भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी उपथीम है। तो परिवार और मित्र जो है ये आपकी उपथीम है। ये क्वेश्चन आपका पिछले जो है शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा निधन आशा, यानी कि विसर्ग संधि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर पूछा गया हिंदी में, तो हिंदी में जो कविता आई थी आपकी आशा और निराशा पर एक कविता दी गई थी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीन पियाजे को लेकर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डेली बना है। इनकी जो है 4 अवस्थाओं से लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पियाजे ने पहली अवस्था बताई है तो वो यहाँ पर दी गई है संवेदनात्मक गामक अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं 7 से 11 वर्ष तक ये आती है। और चौथी जो है ये है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखने को हमें क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो हैं कोहलबर्ग से संबंधित, वाइगोत्स्की से संबंधित डेली क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अंडा देने वाली मधुमक्खी कौन सी है। तो ये है आपकी रानी मधुमक्खी। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बरगद के पेड़ में कैसी जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर होती हैं स्तंभ जड़ें।
इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ जड़ें। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।